गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 26 ऑफ जनवरी और डे है वेंसडे। तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को जो वो हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो वो हमने 26 जनवरी 1950 को जो वो अपना जो संविधान था वो जो वो लागू किया था। संविधान जो वो आज से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। हमारा जो देश है वो जो वो एक संप्रभु कंट्री बन चुका था, सोवरेन कंट्री बन चुका था। देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है। इसका जो वो मेन जो भी मतलब होता है वो ये होता है कि अपने जो भी राजनीतिक नेता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो भी राजनीतिक नेता होंगे, उनको चुनने का जो अधिकार है वो जो वो देश की जनता का होगा। तो इस दिन से जो वो हम लोग जो वो एक गणतंत्र बन गए, एक रिपब्लिक कंट्री जो वो हमारा देश बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस दिन को जो वो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो जो वो क्या है, तो इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, जो भी नेता रहे महान, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, लाला लाजपत राय हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए। तो इन्होंने जो वो आजादी के लिए अपनी जान तक जो वो न्यौछावर कर दी। तो इनको जो वो आज के दिन जो वो याद करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 26 जनवरी को जो वो आपने कैसे याद रखना है, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान जो वो लागू हुआ था। ठीक है। तो संविधान लागू हुआ था। तो संविधान को बनने के लिए जो वो कितना टाइम लगा, तो आप याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, माह मतलब महीने, मंथ, और 18 दिन। ठीक है, 18 डेज जो वो लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर ऐसे अप्रोक्सीमेट पूछे तो 3 साल के आसपास जो वो 3 साल जो वो लग गए थे। ठीक है, 3 साल जो वो हमारे संविधान को बनने में लगे। आपको जो वो एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को जो वो हमारा संविधान जो वो बनकर तैयार हो गया था। फिर जो वो इसको 26 जनवरी 1950 अगली साल, जो 26 नवंबर था, फिर दिसंबर आया, फिर जो वो जनवरी, मतलब कि एक महीना छोड़ के नेक्स्ट ईयर को 1950 को जो वो 26 जनवरी के दिन जो वो हमारा संविधान लागू करने का जो वो निर्णय क्यों लिया गया। ठीक है, इसके पीछे छोटी सी जो वो स्टोरी है उसको आप सुनेंगे तो जो वो आपको एक हमारे देश पर जो वो गर्व महसूस होगा। ठीक है। तो क्या स्टोरी है वो, देखिए, दिसंबर दिसंबर 1929 की बात है। लाहौर में जो वो एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आईएनसी के द्वारा जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जो वो रावी नदी के तट पर जो वो भारतीय स्वतंत्रता का जो वो झंडा फहराया। उस दिन जो वो उन्होंने घोषणा कर दी कि हमें जो वो पूर्ण स्वराज जो वो चाहिए। हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम लोग जो वो राज तो हम लोग ही करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो वो कौन बैठा होगा, जो ब्रिटेन की महारानी है, ठीक है, जो रानी है वो बैठी होगी, मतलब कि उसका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व जो वो यहाँ पे होगा। तो हमें जो वो ऐसा शासन नहीं चाहिए था। इसलिए जो वो हमें हमने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें जो वो पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो इसकी जो घोषणा की थी वो जो वो इस दिन की थी, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के तट तट पर। ठीक है। तो दिसंबर 1929 में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी फिर कैसे आया? तो इसके बाद जो वो डिसाइड किया गया, दिसंबर 1929 के बाद जो वो डिसाइड किया गया कि हम लोग जो वो 26 जनवरी 1930 को जो वो हम लोग जो वो गणतंत्र नहीं, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो वो मनाएंगे। तो उसी के बाद जो वो हमारे देश में जो हर साल ये दिवस जो वो मनाया जाता था। तो उसी दिन को जो वो याद रखने के लिए जो वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो वो अपने संविधान को जो वो लागू करेंगे। हम लोग जो वो सोवरेन कंट्री 26 जनवरी को ही बनेंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान जो वो लागू किया गया। तो इसी दिन से हमारा जो देश है वो रिपब्लिक बन गया। ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी सी हिस्ट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज और कुछ फिलअप जो वो डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो वो जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने जो वो अच्छे से कॉपी पर लिखना है, पहले वीडियो को पूरा देखिए, समझिए इनको। फिर जो वो आपने क्वेश्चन लिखना है और सिर्फ उसका आंसर लिखना है। आप नंबरिंग जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 4 लिखा है। आप जो वो 1 से स्टार्ट करिए, यहाँ पे 1 2 3, फिर जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर जो वो 1, फिर जो भी नेक्स्ट आने वाले हैं उनको आप ऐसे ही सीक्वेंस में नंबर दे दें। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, विच वन इज डिविजिबल बाई 2?
तो बोल रहा है कि कौन सा जो वो 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो जो आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, अभी भी जो वो आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा। तो देखिए जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसका जो तरीका है, देखिए जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब है कि वहां पे लास्ट डिजिट, एक तो वो इवन नंबर होगा, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं सभी, ठीक है। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक तो 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, ठीक है, फिर 8 आता है, एक 0 भी एक इवन नंबर है हमारा, ठीक, 0 2 4 6 8, ये जो 5 नंबर है यही जो वो हमारे इवन नंबर है। और अगर अ, जिन नंबर के लास्ट में जो वो अगर ये 5 नंबर दिख जाए तो वो नंबर जो वो इवन नंबर होगा। बोलने का मतलब ये है जैसे 7 5 6 लिखा मैंने, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, वंस वाला डिजिट है जो वो 6 है, अगर लास्ट वाला जो वो वंस डिजिट जो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, या ये जो वो एक इवन नंबर है, या लास्ट में जो आपको एक ऐसा नंबर दिखे जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपने उस पूरे नंबर को जो वो बोलना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा। तो रूल ये है कि लास्ट वाला नंबर यूनिट या वंस डिजिट जो वो अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यही जो आपने याद रखना था। यहाँ पे 1 1 1 है, लास्ट में 1 है तो नहीं होता 2 से डिवाइड, लास्ट में 5 है नहीं होता 2 से डिवाइड, लास्ट में 2 है होता है 2 से डिवाइड, ठीक है। या तो आप चेक कर सकते हैं कि 0 2 4 6 8, ठीक है, इन 5 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 100%। यहाँ पे 9 है, 9 नहीं होता 2 से डिविजिबल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 752। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर। देखिए दो प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछ रहे हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो उसमें, क्योंकि आपको पता है जो प्राइम नंबर होते हैं उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। इसका मतलब जब दो को कंपेयर करेंगे तो वो 1 ही तो कॉमन आएगा उसमें, बाकी तो और कॉमन नहीं आ सकता कुछ भी। इसका मतलब है कि हाईएस्ट जो वो 1 ही होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं 3 लूं तो 3 से जो वो 3 से हो जाएगा और एक एक से हो जाएगा। जैसे मैं अगर 5 लूं, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 का जो फैक्टर है वो एक तो 1 है, एक तो 5 से जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ 1 है। तो हाईएस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे वो 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट ये 2/5 ऑफ 25, ऐसे क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। 2/5 ऑफ 25, यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ये जो 25 है न्यूमिनेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो 5 से 25 कट जाता है, बीच में मल्टीप्लाई हुआ ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5, 5 बीच में है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा होता है 10, तो 10 इज द आंसर। तो 10 इज द आंसर। इसको आप साइड में जो वो रफ वर्क में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, सक्सेसर ऑफ 100। सक्सेसर की जब भी हम बात करते हैं, सक्सेसर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 1 प्लस करना है। तो 1 प्लस करेंगे तो 101 आ जाएगा, 101। अगर पूछे कि 99 का जो वो प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर के नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब पहले वाला, पहले वाला कौन होगा, 98 होगा। प्रीडिसेसर पूछिए तो -1 करिए, सक्सेसर पूछिए तो +1 करिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये विच इज स्मॉलर। तो यहाँ पे देखा 2,86,782। यहाँ पे देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद 2 छोड़ के जो वो कॉमर्स लगता है। इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो यहाँ पे 3 4 5 6 6 डिजिट वाला नंबर है। यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो अच्छा ये भी इंडियन नंबर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो वो कितने डिजिट है, 3 4 5 6 7 7 7 डिजिट है। तो सीधी सी बात है कि अगर 7 डिजिट है तो यही बड़ा होगा और यही ये जो वो छोटा होगा। तो इसने पूछा स्मॉलर कौन है, स्मॉलर जो वो कम डिजिट वाला नंबर होगा, ठीक है। तो 2,86,782, 2,86,782 जो वो हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वैसे ही जो वो एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यू है, फिल अप आपने जो फिल करना है। ये सभी क्वेश्चन जो वो आपको जो वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे जो वो 88 है, फिर जो वो 88 एंड 87/1000 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो वो 88, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 88 + 87/1000, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ बड़े आराम से। अब ये जो वो हमारे पास फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, इसको जो आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको डेसिमल में, क्योंकि हमारा जो आंसर है सभी डेसिमल में है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा जी, क्योंकि 87 लिखना है मैंने पहले, तो फिर जो वो देखिए नीचे 3 जीरो है तो 1 2, एक डिजिट नहीं है तो इसकी जगह जीरो लगाया, फिर जो वो आप डेसिमल लगा लें। यहाँ पे मैं ए बन गया 0.087, मैं यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ। तो इसको डेसिमल में चेंज किया तो 0.087 बन रहा है। अब 88 में प्लस करिए 0.087, ठीक है। तो 88 के डेसिमल कहाँ पर है, आगे डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, तो 88.087 जब इनको प्लस करेंगे आपस में तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा लास्ट वाला, डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वैसे क्वेश्चन है, 99, ये अपोजिट पूछा है, 999.00178। पहले तो डेसिमल से पिछले वाला है उसको देखिए, ये बन जाएगा अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये बन जाएगा 178 अपॉन कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, 1 के बाद जो 5 जीरो लगाइए तो 3 4 5, ठीक है। तो जहां पर भी आपको 998 है यहाँ पे और 178 अपॉन
5 जीरो होते हैं 1 लाख में, 1 लाख जहाँ पे देखिए उसको जो ठीक करिए। 178 यहाँ पे जो वो शायद 5 जीरो है, तो ए जो वो हमारा सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5000 ए जो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कंप्रेस कर देना है, ठीक है। 5000 डेसिमल में है, याद रखिए 5880 एंड 0.09। पहले तो आप बिना डेसिमल नंबर का जो डेसिमल से पहले लिखते हैं, ठीक है, उसको लिख लीजिए। जैसे 5 है, फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 80 है, तो ए बन गया हमारा डेसिमल से पहले वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है नहीं। अब जो वो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 5880। अब जो वो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा लिया, देखिए डेसिमल लगा लिया। अब डेसिमल के बाद है यहाँ पे हमारे पास 0.09, तो डेसिमल के बाद 09 है, तो 09 लिखिए, हमारा आंसर आ गया 5880.09। ठीक है, ऐसे जो इसको कंप्रेस करना होता है। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप आपको पता है कि डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है वो, जैसे वो उसको जो आपने वैसे करना है जैसे आप बिना डेसिमल वाले नंबरों को जो वो एक्सपेंड करते थे, वैसे ही करना है। ठीक है, जो डेसिमल वाला नंबर है उसको जो वो आपने डेसिमल के बाद लिखना है, बस डेसिमल में लिखना है इसको, फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यस, यहाँ पे भी ऑप्शन दिए थे 0. ए नहीं होगा, 0.09 होगा। ठीक है, तो 5 कितने डिजिट है, देखिए 5000 में है, मतलब कि यहाँ पे 4 डिजिट होंगे, 5880 होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का। द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 805.104 इज। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगले वाले ऑप्शन है, आपने जो क्वेश्चन लिखना है फिर सीधा ही उसका आंसर लिखना है। ठीक है, सभी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे एक्सपेंड करना है इसको, तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि जो डेसिमल से पहले वाले नंबर है उसको आप वैसे ही एक्सपेंड करिए जैसे आप बिना डेसिमल वाले नंबर को करते हैं। जैसे 805 है, तो 800 प्लस जीरो है, तो जीरो को लिखने का कोई फायदा नहीं है, वन डिजिट में 5 है, तो 800 प्लस 5 आ गया। आगे जो वो डेसिमल के बाद जो वो हमारे पास यहाँ पे 04 है। ठीक है, सॉरी 104 है। तो देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे डिजिट आ रहा है, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, 1 जो वो हमारा 10th प्लेस, सबसे पहले डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो होता है 10th प्लेस। 10th का मतलब 1/10, फिर प्लस आगे तो जीरो है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे 4 है, तो 4 जो वो जीरो जो वो हमारे 100th प्लेस पर है। फिर जो वो 4 जो वो हमारा ये 1000th प्लेस पर है, तो 4 के नीचे 1000 आ जाएगा। अगर मैं 0/100 लिखूं तो उसका मतलब जो वो जीरो ही है, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। 1/10 और 4/1000 जो वो डेसिमल के बाद होगा। और डेसिमल से पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, डेसिमल से पहले 800 + 5 होने वाला है। ठीक है, तो 1/10 एंड 4/1000 ए इज द राइट आंसर। तो अच्छे से समझिए, अगर एक बार समझना है तो फिर से जो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, फिर से जो वो देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो जो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।